अस्सलाम वालेकुम। ये है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट 1 PSY 312 डियर नॉलेज की तरफ से। अब तक हम जो हमारे साइकोलॉजी पार्ट 1 का थर्ड चैप्टर था बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर की बेस पर, जिसके अंदर हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कंप्लीट करना है। इसमें हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने क्लियर कर लिया कि होती क्या है, नर्वस सिस्टम क्या चीज़ है। और उसके अंदर फिर हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया अब तक। ब्रेन को फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, फिर फोर ब्रेन के जो टाइप्स हैं वो हमने डिस्कस की, जिस तरह सेरिब्रम, लिम्बिक सिस्टम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। फिर मिड ब्रेन के अंदर रेटिकुलर फॉर्मेशन को भी हमने डिस्कस किया था। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि रेटिकुलर फॉर्मेशन को मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों के अंदर क्यों डिस्कस किया जाता है, कि रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है उसको इन दोनों में हमने डिस्कस किया। उसके अलावा हाइंड ब्रेन को भी हमने डिस्कस किया, जिसके अंदर सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला डिस्कस किए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का आज लास्ट टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि है स्पाइनल कॉर्ड। थोड़ा इसको जूम करके दिखा देती हूँ। मैं पिछली वीडियोस में भी इसको जूम करके दिखाती रही हूँ, लेकिन अगर आपने वो नहीं देखी तो इसको मैं यहाँ पर जूम करके दिखा रही हूँ। और थोड़ा सा आपको एक जनरल सा इंट्रो दे देती हूँ, बहुत ब्रीफ सा इंट्रो दे देती हूँ, ताकि थोड़ा एक आपको थोड़ा सा समझ आ जाए एक बैकग्राउंड का। बेसिकली नर्वस सिस्टम की दो डिवीज़न है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। इन केस अगर मैं ये सारी लिंक्स देना भूल गई हूँ तो आप मुझे कमेंट में रिमाइंड कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन को अपडेट कर दूँगी, लिंक उसके अंदर दे दूँगी। वैसे मैंने दी है। अच्छा, नर्वस सिस्टम की दो डिविजन्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की मज़ीद दो डिविजन्स हैं, एक है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन की फिर तीन डिविजन्स है, एक है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फिर फोर ब्रेन की चार डिविजन्स थी यहाँ पर। एक था सेरिब्रम, लिम्बिक सिस्टम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस की वीडियो के अंदर ही मैं लिम्बिक सिस्टम की वीडियो के अंदर ही मैं थैलेमस और हाइपोथैलेमस को डिस्कस कर चुकी हूँ। सेरिब्रम और फोर ब्रेन जो है ये काफ़ी अच्छा खासा लंबा टॉपिक है, क्योंकि ये आपकी ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है वो है फोर ब्रेन, आपका जो सबसे ऊपर वाला ब्रेन स्ट्रक्चर है। उसके अंदर फिर सेरिब्रम, फिर उससे मतलब मिलता जुलता लंबा टॉपिक है। और लिम्बिक सिस्टम ये जो है ये एक ही वीडियो में कवर हो गए। मिड ब्रेन भी नॉर्मल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। उसके अलावा हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन के अंदर सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला को हमने डिस्कस किया। और ऑलमोस्ट आप कह दें कि एक ही वीडियो में ये तीन टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो गए थे। अगेन डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, इन केस अगर मैं भूल गई हूँ, नहीं दी हुई तो आप कमेंट में रिमाइंड कर सकते हैं मुझे। इस वीडियो में हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम का लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद फिर हम शिफ्ट होंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की मज़ीद जो डिविजन्स हैं वो सारी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। जिस तरह की पिछली वीडियोस भी डेफिनेशन से स्टार्ट हो रही थी, ताकि आपके पास एक नोट फॉर्म में और एक लेक्चर फॉर्म दोनों एक साथ ही आ जाएं, आप उससे नोट भी बना सकें अपने लिए, आप इसको राइट डाउन भी कर सकें और आप लेक्चर भी समझ सकें। तो इसलिए डेफिनेशन से ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इसकी डेफिनेशन है, द स्पाइनल कॉर्ड इज अ लॉन्ग थिन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ नर्व टिश्यूज विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगेटा इन द ब्रेन स्टेम ऑफ द लंबर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। बेसिकली ये पूरी डेफिनेशन जो है ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। इस डेफिनेशन में बताया है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक लॉन्ग थिन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जो कि एक नर्व टिश्यूज से बना है। ठीक है, अब इसकी लोकेशन की अगर बात की जाए तो स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली आपका जो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, जो हाइंड ब्रेन का पार्ट है। हाइंड ब्रेन बेसिकली आपके ब्रेन का जो सबसे लोअर रीजन है उसको हाइंड ब्रेन कहते हैं। हाइंड ब्रेन का जो पार्ट है वहाँ पर जो मेडुला है वहाँ से लेकर और आपकी जो इन द ब्रेन स्टेम टू द लंबर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, यहाँ तक आपकी जो है आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक्सटेंड हो रही है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड की एक आप देख सकते हैं एक केबल फॉर्म में है। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट्स द ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी टू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम थ्रू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बेसिकली आपके ब्रेन को आपकी बॉडी के साथ कनेक्ट करती है। मेन काम स्पाइनल कॉर्ड का यही है कि हम पिछली वीडियोस में यही डिस्कस करते आ रहे हैं कि फ़लाने ब्रेन का फ़लाना पार्ट जो है ब्रेन का, अगर ये वाला पार्ट है या ये वाला लोब है तो इसका ये फंक्शन है, ये वगैरह, ये जो है ये ब्रेन को ये वाला सिग्नल दे रहा होता है, ये वाली सेंसेशन इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, ऑडिटरी सेंसेशन जो है वो ये वाला पार्ट जो है वो ब्रेन का उसमें इन्वॉल्व होता है। तो अब ये सिग्नल्स जो हैं ये आपकी बॉडी तक पहुँचते कैसे हैं, आपकी
आपकी राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और फिर आपकी ऑपोजिट बॉडी साइड तक जो ये सारी मैसेजेस पहुंच रहे हैं। तो ये बेसिकली पहुंचते किस तरह हैं, तो ये बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इसके अंदर एक मेन रोल है स्पाइनल कॉर्ड का। स्पाइनल कॉर्ड आपकी ब्रेन को आपकी बॉडी के साथ कनेक्ट करती है थ्रू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम इस वीडियो के बाद फिर डिस्कस करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअली एक केबल की तरह लगता है, विच द सोमैटिक नर्व फाइबर ब्रांच। स्पाइनल कॉर्ड की अगर आप नॉर्मली उसके स्ट्रक्चर देखें तो वो एक केबल की तरह ही है। स्पाइनल कॉर्ड है ये, और ये बिल्कुल एक ट्यूबुलर फॉर्म है। इसलिए डेफिनेशन में मैं इसको डिस्कस कर रही थी कि लॉन्ग ट्यूबुलर फॉर्म में है, तो एक केबल स्ट्रक्चर में। और इससे जो है फिर बाकी सोमैटिक नर्व जो हैं उसकी ब्रांच करती हैं। एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये मैं कह रही हूँ कि मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर डिस्कस तो हुआ है, डिस्कशन तो हो रही है, जिक्र हो रहा है उसका, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बेसिकली है आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो ये बात आप जहन में नोट करके रखनी। फिर स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ लॉन्ग केबल दैट इज़ प्रोटेक्टेड बाय बोन्स कॉल्ड वर्टिब्राई कॉलम। जिस तरह आपका ब्रेन जो है वो स्कल के ज़रिए प्रोटेक्टेड है, इस तरह स्पाइनल कॉर्ड जो है वो वर्टिब्राई या आपका जो ब्रेन है वो जिस बोन में प्रोटेक्टेड है उसको हम स्कल कहते हैं। आपका स्पाइनल कॉर्ड जिस बोन में प्रोटेक्टेड है उसको हम वर्टिब्राई कहते हैं, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इन द वर्टिब्रल कॉलम विच इज़ मेड अप ऑफ 31 सेगमेंट्स ऑफ कर्विकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कॉक्सिजल वर्टिब्रा। तो आपका जो ये वर्टिब्रल कॉलम में लोकेटेड है, और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो 31 सेगमेंट से बना हुआ है, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ 31 सेगमेंट्स एंड दीज स्पाइनल नर्व्स कैरी सेंसरी मोटर नर्व्स टू एंड फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो ये जितने भी स्पाइनल नर्व्स हैं जो सेंसरी और मोटर मैसेजेस कैरी करती हैं आपकी स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी तक और बॉडी से आपकी स्पाइनल कॉर्ड तक, फिर इवेंचुअली आपकी ब्रेन तक एक मैसेज जा रहा होता है। Then 12 pair of the cranial nerves connect the spinal cord and the brain। एक पॉइंट ये है कि आपका जो 12 पेयर ऑफ cranial nerves हैं वो आपके स्पाइनल कॉर्ड को आपके ब्रेन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। द स्पाइनल कॉर्ड प्रोड्यूसेस रिफ्लेक्सेस। आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, एक तो ये आपकी बॉडी को मैसेज दे रहा है, दूसरा ये आपके ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। तो आपके ब्रेन से आपकी बॉडी में अगर कोई मैसेज जा रहा होता है तो उसके अंदर भी स्पाइनल कॉर्ड का एक मेन रोल है, सही है। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रिफ्लेक्सेस प्रोड्यूस करते हैं। रिफ्लेक्सेस काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यानी कि आपकी सिंपल ऑटोनॉमिक बिहेवियर्स जिसमें आपका ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। अब वो कौन से फंक्शंस हैं जिसके अंदर आपका ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है? आपका ब्रेन हर एक चीज़ में इन्वॉल्व है, लेकिन कुछ फंक्शंस इस तरह हैं जिसके अंदर आपका ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, आपको पता ही नहीं होता, आप वो एक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। बहरहाल अगर आप सो भी रहे हो, आपको लगता है कि मैं सो रही होती हूँ, मैं ब्रीथिंग कर रही होती हूँ, तो इसके अंदर शायद मेरा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है। ब्रेन हर एक चीज़ में इन्वॉल्व है, लेकिन कुछ इस तरह के फंक्शंस हैं जिसके अंदर आपका ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। दोज फंक्शंस आर सिंपल एंड ऑटोनॉमिक फंक्शन। जैसे मैंने कहा था कि ऑटोमेटिक से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तब ये कौन से रिफ्लेक्सेस होते हैं? फॉर एग्जांपल, आप अचानक आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पे लगता है और आप अचानक से हाथ हटा लेते हैं, या किसी ठंडी चीज़ पे लगता है और आप अचानक ठंडी चीज़ से हाथ हटा लेते हैं। तो जो एकदम से अचानक से आप हाथ हटाते हैं वहाँ से, तो वो आपकी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, और इसके अंदर आपका ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, इसके अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि आपका फिर आप बाद में जब सोचते हो कि ये गर्म चीज़ थी या ये ठंडी चीज़ थी, ये क्या चीज़ थी, तो वहाँ पर फिर आपका ब्रेन इन्वॉल्व होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल, आपने कहीं पर हाथ रखा और आपने एकदम से हाथ उठाया, फिर आप देख रहे हैं कि ये क्या चीज़ थी, तो फिर आपको पता चलता है कि आपने बर्फ़ पे हाथ रखा था। और कभी कभी आप इतने इल्यूजन में हो जाते कि आपने बर्फ़ पे हाथ रखा होता, लेकिन आपको इस तरह फीलिंग्स आती थी इस तरह मेरा हाथ किसी गर्म चीज़ पर लगा था। ये बाद में फिर आप सोचते हो कि क्या चीज़ थी जिसकी वजह से मैंने इतने अचानक से रिफ्लेक्सेस परफॉर्म किए। इसके अलावा जो है मतलब जो सडन एक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक जगह पे बैठे हो, या आप एक हॉरिबल वीडियो देख रहे हो जिसके अंदर एकदम से एक चीख मारी जाती है, या आप वीडियो देख रहे हो उसके अंदर एकदम से एक चेहरा सामने आ जाता है और आप एकदम से छलांग मार लेते हो, या आप बैठे होते हो पीछे से कोई बंदा आए और एकदम से भू करे और आप एकदम से छलांग मार लेते हो, तो लाजमी ही है कि आपको डर लग रहा था इसलिए आपने छलांग मार ली। आप वीडियो देख रहे थे उसके अंदर एकदम से एक बंदा जो है सामने आया और आप डर गए, तो लाजमी नहीं कि आप डरे हैं, लेकिन
योर स्पाइनल कॉर्ड इज़ इन्वॉल्व, वहाँ पर आपका स्पाइनल कॉर्ड इतना एक्टिव हो जाता है कि आप एकदम से रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म करते हैं, और फिर बाद में आप सोचते हैं कि अच्छा ये हुआ था, अच्छा फलाने बंदे ने इस तरह बात की थी, तो फिर बाद में आपका ब्रेन इन्वॉल्व होते हैं। तो ये स्पाइनल कॉर्ड जो है ये रिफ्लेक्सेस प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जब आपका खुदा न खास्ता एक बंदे का अगर हाथ जल रहा है और वो उसका ब्रेन वहाँ पर इन्वॉल्व है और वो सोच रहा है कि अच्छा मेरा हाथ जल रहा है, किस चीज़ से जल रहा है, और फिर बाद में वो देखते हैं अच्छा गर्म चीज़ है, फिर बाद में आप हाथ हटाते हैं तो उसमें आपका हाथ डैमेज हो चुका होता है। तो दैट्स वाई स्पाइनल कॉर्ड इज़ देयर टू प्रोड्यूस रिफ्लेक्स एक्शन। तो स्पाइनल कॉर्ड का जो है एक आप इसको इम्पोर्टेंट रोल कह सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रिफ्लेक्स एक्शंस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन की बुनियाद से कमर की सतह से नीचे तक है, ठीक है, और इसमें एक्सॉन्स के बंडल्स होते हैं जो ब्रेन के कमांड को पेरिफेरी नर्व्स और बॉडी से पेरिफेरी तक, और मतलब ये तो ब्रेन सेंसेशन तक जाते हैं। आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है इसमें बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स होते हैं, और ये अगेन वही बात जो मैं गई थी कि आपकी बॉडी से जितने भी सेंसेशंस होते हैं वो आपकी ब्रेन तक जाते हैं, और आपके ब्रेन से जो बॉडी तक सिग्नल जा रहे होते हैं, तो सो योर स्पाइनल कॉर्ड इज़ इन्वॉल्व ओवर देयर। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर फिर आता है ग्रे मैटर और वाइट मैटर। अगर आपने ये कई 9 ग्रेड में इसको पढ़ा भी हो, 9 या 10 ग्रेड में, इस वीडियो में भी आप पढ़ लेंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है ग्रे मैटर और एक वाइट मैटर। जो डार्क ग्रे कलर होता है, ये वाला डार्क ग्रे कलर विच इज़ इन द सेंटर ऑफ ईच सेगमेंट। ईच सेगमेंट इसलिए कि अगर स्पाइनल कॉर्ड को देखें तो इसके 31 सेगमेंट्स, वो जो वर्टिब्रा है जिसमें वो कवर्ड है, तो दैट इज़ लाइक हर एक सेगमेंट में आप अगर स्पाइनल कॉर्ड को देखेंगे तो उसके अंदर जो डार्क कलर्ड सब्सटेंस होगा उसको हम कहते हैं ग्रे मैटर, सही। और ये जो डार्क कलर्ड है ये आपके स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो ग्रे मैटर है ये वो जगह है जहाँ पर नर्व सेल बॉडीज़ लोकेटेड है। यहाँ पर ये जो ग्रे मैटर है इसके अंदर नर्व सेल बॉडीज़ लोकेटेड है, और फिर इस ग्रे मैटर के सराउंडिंग में आपको वाइट मैटर नज़र आएगा। और इस वीडियो में जो है इस पिक्चर में आपको काफ़ी क्लियरली नज़र आ भी रहा होगा कि ये ग्रे मैटर है और ये वाइट मैटर है। तो अब इस ग्रे मैटर के सराउंडिंग में जो है ये आपको वाइट मैटर नज़र आ रहा है। बेसिकली इसका कलर लाइट है इसलिए इसको वाइट मैटर कहा जाता है। एंड दिस इज़ वेयर द एक्सॉन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड आर लोकेटेड। आपके जो नर्व सेल्स हैं वो ग्रे मैटर में होते हैं, और आपके जो क्या कहते हैं उसे एक्सॉन्स हैं, आपके स्पाइनल कॉर्ड के एक्सॉन्स, वो वाइट मैटर में मौजूद होते हैं। जैसे मैंने कहा था ना कि बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स होते हैं, तो वाइट मैटर में होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड आर रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्सिव फंक्शन इन द बॉडी। दो इसकी मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है जो मैं वीडियो में डिस्कस करती आ रही हूँ कि आपकी बॉडी तक जो इन्फॉर्मेशन जा रही होती है उससे फिर आपकी ब्रेन तक जो जा रही होती है, तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो है इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इन्वॉल्व है। उसके अलावा जो है रिफ्लेक्स एक्शंस या रिफ्लेक्सिव फंक्शंस जो हैं आपके बॉडी के, वो उसमें भी स्पाइनल कॉर्ड जो है इन्वॉल्व है। जैसे आप सडन से एक एक्शन परफॉर्म करते हैं, अपने आप को एक चीज़ से सेव कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर जो है आपका स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है। तो इसलिए इसको जो है ये दो फंक्शंस हैं। अब जो नॉर्मली बॉडी के जितने भी काफ़ी जो पैरालिसिस होते हैं, यानी कि माजूरी जो होती है, वो स्पाइनल कॉर्ड के डैमेज होने से होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड की अगर कोई भी साइड जो है वो डैमेज हो जाए, उसे एक स्पेसिफिक बॉडी के एक स्पेसिफिक पार्ट जो होते हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं, और वो बॉडी का वो पार्ट जो है वो काम करना छोड़ देता है। सो इस वीडियो में हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है सक्सेसफुली, और अगली वीडियो में हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे। थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ कि इस वीडियो में हम डिस्कस क्या करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे एफरेंट नर्व्स और इफरेंट नर्व्स, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस लेक्चर्स, क्योंकि इसके अंदर आप फाइट और फ्लाइट जैसे अमेजिंग और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो हैं वो सुनने को मिलेंगे आपको।
तो आज की वीडियो अगर आपको समझ आई है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो लाइक कर सकते हैं। मज़ीद नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको एकदम से नोटिफिकेशन आ जाएगी। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, और उन लोगों को भी हेल्प मिल जाएगी जिन लोगों को वाकई ऑनलाइन क्लासेस चाहिए फ्री